अने असांजे जी विच में एक एकदम नौजवान जोड़ी आहे, असांजा वकील साहब विवेक जी ऐं उन्हनि जी मिसिस श्वेता जी। मां ॿिन्हिनि खे आमंत्रण थो कयां, भले अलॻि अलॻि ईंदा साम्हूं, त अॼु जे हिन विषय मथां पंहिंजी थोरी रोशनी विझनि। उन्हनि खे थोरी सिंधी घटि ईंदी आहे, पर उन्हनि मूंखे हिकु वाइदो कयो आहे, ॿिए कंहिं बि प्रोग्राम में तव्हां मूंखे घुराईंदो त मां 100% सिंधीअ में असां ॿई ॼणा ॻाल्हाईंदासीं। पर मूंखे एतिरी ख़ातिरी आहे असांजी भाभी त बि सिंधीअ में ॻाल्हाईंदी, छो जो राजस्थान में जेको रहियो ऐं हुन सिंधी न ॻाल्हायो त इहो थी नथो सघे। असांजी नासिक महाराष्ट्र हुनखे एक्सक्यूज़ आहे, पर राजस्थान में मुंहिंजी भाभी मूंखे नथो लॻे असांजे सिंधी ॿोली खे कुझु माना घटि ॻाल्हाईंदी। मूंखे ख़बर आहे 100% ॻाल्हाईंदी। अच्छा विवेक जी, आपका सबका दोनों का स्वागत है। और जय ज़्यादा से झूलेलाल। ज़्यादा ट्राई करो, तो भले टूटी फूटी करो, नो प्रॉब्लम। जी मां जय झूलेलाल। मां एडवोकेट विवेक पंजाबी नासिक मां प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आहियां बॉम्बे हाई कोर्ट में। ऐं मां सभिनी जी माफ़ी थो घुरां कि मुंहिंजी सिंधी एतिरी फ्लुएंट कान्हे, पर मां रतन अंकल सां वादो कयो आहे कि मां नेक्स्ट टाइम ईंदुसि ऐं फ्लुएंट इंग्लिश फ्लुएंट सिंधी ॻाल्हाईंदुसि। एंड मैं आगे की जो मेरा कंटिन्यू मैं हिंदी में करना चाहूँगा। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं ज़्यादा टाइम सबका नहीं लूँगा क्योंकि 9:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। जो आज का मेरा टॉपिक है कि हमें सिंधी सोसाइटी को, एक सिंधी कम्युनिटी को अपलिफ्ट कैसे करना है। और उसका अपलिफ्टमेंट के मेरे हिसाब से 2 तरीके हैं कि हम या तो शासन में या तो प्रशासन में सिंधी रिप्रेजेंटेटिव्स को रखें। शासन में जो हमारे आदरणीय एमपी है श्री एल के अडवाणी साहब, उन्होंने प्रूव किया है कि एक सिंधी आदमी जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है, वो एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है एंड वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट भी बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सिंधी कम्युनिटी के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। लेकिन आज के जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, उसमें पॉलिटिक्स में जाना वो थोड़ा डिफिकल्ट होते जा रहा है क्योंकि पॉलिटिक्स एक कास्ट बेस्ड सिनेरियो बन चुका है। एक बबल है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द यंग जनरेशंस जाना प्रेफर नहीं करते हैं। तो जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है वो है प्रशासन, दैट इज ब्यूरोक्रेसी। कि हम सिंधी कैंडिडेट्स को, जो सिंधी नए जनरेशन के जो मेंबर्स है, जो यूथ है, हम उन्हें मोटिवेट करें कि हम उन्हें यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए तैयार करें। और जैसे कि 8 लाख कैंडिडेट्स हर साल इंडिया में अपीयर करते हैं फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशंस, और जिसमें कि एक यूपीएससी एग्जामिनेशन जो होता है वो 3 स्टेजेस का होता है। वन एक प्रीलिम स्टेज है, दूसरा जो है वो एक मेंस है, एंड थर्ड जो है वो इंटरव्यू लेवल है। प्रीलिम्स फिर भी एक जनरल कैटेगरी में जो लोग हैं वो क्लियर कर देते हैं, और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी सर्विसेज जो एग्जामिनेशंस है, वहाँ पे भी कोटा सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम उनसे हिला नहीं सकते हैं। और सिंधी जो कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है इस देश में, लेकिन फिर भी उन्हें कोई रिजर्वेशन नहीं मिला है। हम एज अ सिंधी, हम माइनॉरिटी होने के बावजूद हम ओपन कैटेगरी में आते हैं, तो हमारे लिए मुश्किल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसे एग्जामिनेशंस के लिए। तो जो मेंस का एग्जामिनेशंस होता है, तो सेकंड स्टेज होता है यूपीएससी एग्जामिनेशंस का, उसमें 9 सब्जेक्ट होते हैं, और 9 सब्जेक्ट्स में 2 सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शनल। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, ने हमें एक बहुत अच्छा सा एक प्रिविलेज दिया है। और वो प्रिविलेज ये है कि उसमें एक सिंधी लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट ऐड किया हुआ है। और सिंधी लिटरेचर जब आप ऑप्ट करते हैं तो यू हैव टू राइट दैट इन सिंधी लैंग्वेज। एंड मैं आपके सामने आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रखना चाहूंगा कि जब यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, हर साल एक एनुअल रिपोर्ट बनाती है, एक स्टेटिस्टिक्स बनाती है कि फेलियर और सक्सेस रेट क्या है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा फैक्ट रखना चाहूंगा जो स्टेटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोड्यूस किया है उनके एक जीआर के थ्रू। वो ये है कि अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट लेते हैं
तो उसमें अगर असमिस लिटरेचर का जो सक्सेस रेट है वो है 0%, नेपाली लिटरेचर का सक्सेस इज अगेन 0%, पंजाबी एंड गुजराती का लिटरेचर सब्जेक्ट का सक्सेस रेट इज 7.9%, एंड इंग्लिश जो सबसे ज्यादा प्रिफर्ड है उसका लिटरली 9.8% का सक्सेस रेट है। और जो सबसे ज्यादा सक्सेस रेट का जो लिटरेचर है, जो सब्जेक्ट है, दैट इज सिंधी, और उसका सक्सेस रेट इज 50%। तो अगर एक सिंधी कैंडिडेट सिंधी लिटरेचर को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लेता है तो उसे एक बहुत बड़ा अपलिफ्टमेंट मिलता है इन द टोटल स्कोर ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन। हम सभी को पता है कि यूपीएससी एग्जामिनेशंस में 1 मार्क के लिए भी बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स है, और ओपन कैटेगरी में तो कुछ ज्यादा ही कॉम्पिटिशन्स एक अलग लेवल पे जा चुके हैं। और इसीलिए अगर आज कोई सिंधी स्टूडेंट, एक कैंडिडेट सिंधी लिटरेचर को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाता है और उसे अपीयर करता है, सिंधी लैंग्वेज में अपीयर करता है, तो उसे कम से कम 20 से 25 मार्क का एक अपलिफ्टमेंट मिलता है, एक बूस्टर मिल जाता है। ये मुझे एक्चुअली ये फैक्ट जो है हमारे नासिक के डेप्यूटी कलेक्टर है नीलेश श्रृंगी जी, उन्होंने मुझे ये फैक्ट बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था। और हाल ही में जो एक सिंधी कैंडिडेट है, उन्होंने यही टेक्निक वापरते हुए यूपीएससी एग्जामिनेशंस को क्लियर किया है, एंड ही इज नाउ चोजन एज एन आईपीएस ऑफिसर। सो आई विश हिम वेल। और मुझे लगता है कि ऐसे ही अगर टेक्निक्स वापरते रहे तो शायद सिंधी समाज एक, भले बिजनेसमैन नहीं, लेकिन एक ब्यूरोक्रेटिक सेंटर जो है उसमें एक बहुत बड़ा अपलिफ्टमेंट ला सकते हैं। हम एक स्ट्रॉन्ग पिलर साबित कर सकते हैं कि नहीं करते हुए भी हमें एक पावर, ब्यूरोक्रेटिक पावर हमारे हाथ में है। मेरे जो गार्डियन है, मेरे अंकल श्री दिनेश खेमानी जी, मैं उन्हें अपना गार्डियन मानता हूँ। ही इज ऑल्सो फ्रॉम नासिक। वो शायद ये शो देख रहे हैं अपने परिवार के साथ। एंड जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है श्री रतन चावला जी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और श्री दिनेश खेमानी जी, रतन चावला जी, और जो हमारे लर्नेड डेप्यूटी कलेक्टर हैं नासिक के नीलेश श्रृंगी जी, हमारी कोशिश चालू है। हम इस चीज पे हम प्रोसेस में है कि हम एक इंस्टीट्यूशन एक ऐसा बनाए जहाँ पे ये जो टेक्निक मैंने जस्ट आपके सामने अभी रखी है उसे प्रमोट करें। एक इंस्टीट्यूशन, बाकायदा एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जहाँ पे इस टेक्निक को अच्छे तरीके से यूज कर सके, और हम ज्यादा से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स, सिंधी ब्यूरोक्रेट्स इस देश में दे सके। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया से भाई बहने हैं उस चीज के लिए आगे आए और हमारी मदद करें। एंड इफ ऑल गोज वेल, we will someday achieve what we are thinking. And as Ratan uncle has invited me today to bring this fact before you, I feel privileged. और जो आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक है सिंधी जो इतिहास, तो मैं तो काफी टाइम से घर से दूर रहा हूँ। मैं बचपन से ही मैं हॉस्टल में रहा हूँ, देन मैं बॉम्बे में प्रैक्टिस करता था, तो मुझे 5-6 साल और मैं दूर रहा घर के। बट मुझे एक दिन बस एक क्यूरियोसिटी जागी, एक जिज्ञासा हुई कि मुझे सिंधी जो मेरे मातृभाषा है मेरी, मुझे उसके बारे में कुछ जानना चाहिए। एंड सिंस मैं थोड़ा बहुत किताब पढ़ लेता हूँ, तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब मिली जिसका टाइटल है शैटर्ड सिंधी एंड स्कैटर्ड सिंधीज। तो शैटर्ड सिंध एंड स्कैटर्ड सिंधीज बाय सर राज दासवानी, जिसमें हमारे जो स्वर्गीय एडवोकेट श्री राम जेठमलानी जी थे, उन्होंने एक फॉरवर्ड भी दिया है और मैं आपके सामने वो इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा। I have myself remained out of sin since the beginning of the year 1948, but nothing has happened to diminish or dilute my fond memories of life in that part of India, which started in the year 1923. On our arrival from Sindh, mainly into Bombay and Maharashtra, the government of India, led Nehru and Bombay by Morarji, faced us and humiliated our Sindhi culture by an unconstitutional and foolish order that the Sindhi script must be written in Devanagari, and the script used by us for nearly 300 years was Arabic Sindhi, which was rich and subtle alphabet of 52 letters against the 26 of English. We felt insulted.
I was a young lawyer who had just started practice in Bombay. I took the matter to the High Court of Bombay, invoked the new Constitution of India. The order was struck down by the great Honorable High Court of Bombay, and Sindhis earned reputation. And we won the battles and several other battles by the Sindhi community. मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो हमारे जो गाइड थे श्री राम जेठमलानी साहब, जो सिंधी कम्युनिटी के हम जिनको हमारा टीचर और गाइड मानते हैं, और उन्होंने बहुत सही कहा है कि कई बैटल्स उन्होंने लड़ी है फॉर द कम्युनिटी, और ऐसी कई बैटल्स हमें और लड़ते आनी है। और कोई कम्युनिटी परफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम क्या एक्स्ट्रा दे सकते हैं हमारी कम्युनिटी में, जो हमारे कंट्री को भी यूजफुल हो। तो मैं बस आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप रतन जी ने मुझे ये मौका दिया, और जो मेरा अंकल है श्री दिनेश केमानी जी, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आज मैं यहाँ आऊँ, आपके सामने ये फैक्ट्स रखूँ और आपको बता पाऊँ कि हम किस तरह से हमारी जो समाज है, सिंधी कम्युनिटी है, उसे हम इस देश में और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो जय झूलेलाल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। धन्यवाद बेटा। और आपके जो सपने हैं उस सपनों को आप पंख लगाए रखो। उड़ने का एहसास या उड़ने की चाहत कभी भी पूरी हो सकती है। बी रेडी, हम आप सबके साथ हैं। हम जरूर ये करेंगे। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हमारे साथ बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं, सब एक एक उंगली करके भी लगाएंगे तो अपना सपना पूरा होगा। मैं अभी हमारे भाभी को स्टेज पर बुलाता हूँ। आज उनको भी कुछ अपने सिंधी समाज के लिए खास संदेशा देना है। खास उनके वजह से आज वो आई है कि उनको अपने बहनों को, अपने माताओं को और अपने लड़कियों को कुछ तो भी संदेशा देना है। तो आज वो अपना संदेशा दे। जय झूलेलाल। मां एडवोकेट श्वेता विवेक पंजाबी, पूर्व सिंधी पंचायत देवलाली नासिक जे साम्हूं तव्हां सभी के वुमेन राइट्स जे मथां प्रस्तुत कंदमि पंहिंजा वीचार। हुन खां पहिरीं मां श्री रतन चावला जी जो ऐं मुंहिंजे प्रिय श्री दिनेश खेमानी जी को तहे दिल से शुक्रिया कंदमि कि हुन मूंखे हिन लाइक़ु सम्झो कि मां पंहिंजा वीचार तव्हां सभिनि जे साम्हूं रखियां। शुरू करण खां पहिरीं मां तव्हां सभिनि खे ॿुधाईंदमि कि असांजे सिंधी समाज में एजुकेशन जो महत्व आहे, ऐं हुन एजुकेशन के आज के टाइम में सब औरतों को एजुकेट किया जा रहा है, उनको अपने प्रोफेशन के लिए वैल्यूज दिए जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे भारत संविधान में औरतों के लिए बहुत से प्रावधान बनाए गए हैं। उनके सम्मान के लिए, उनकी उन्नति के लिए हर तरह के प्रावधान हमारे भारत संविधान में बनाए गए हैं, जो लागू भी होते हैं और समय समय पर उसमें बदलाव भी लाया जाता है परिस्थितियों को देखते हुए। जब भी समस्या आई है वुमेन की राइट्स के ऊपर, उनके लिए नए प्रावधान बनाए गए हैं, बने हुए प्रावधान में चेंजेस किए गए हैं ताकि वुमेन को आज के टाइम में सेफ्टी मिले और उनकी रक्षा हो सके। लेकिन हमारे सोसाइटी का क्या रोल है इसमें, ये मैं आप सभी से आज बताना भी चाहूँगी और पूछना भी चाहूँगी। हमारे सिंधी समाज में हम हर अपनी बेटी को कहते हैं कि तुम पढ़ो लिखो, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि आज कितना हम उनको इंस्पायर करते हैं, कितना हम उनको मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ शादी के बाद भी अपने करियर को परस्यू कर सके। मैं किसी और का एग्जाम्पल देने से पहले खुद के लिए कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा से खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छी शिक्षा दी और उसके साथ साथ मुझे यह मौका दिया कि मैं अपने करियर को हमेशा परस्यू कर सकूं। मेरे फादर हरीश भागचंदानी, जो कि जोधपुर में बिजनेस करते हैं, उन्होंने मुझे हमेशा मेरे करियर के लिए आगे बढ़ने का हौसला दिया। उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा कि तुम कर सकती हो। मेरी वो फील्ड है, मैं एक लॉयर हूँ और एक लॉयर को बहुत से स्ट्रगल्स भी होते हैं। कहने को ईज़ी लगता है, सुनने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे प्रोफ़ेशन में हमको
लड़की होने पे बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आज अगर एक लड़का लॉयर है, तो वो आराम से प्रैक्टिस कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है, ऑफ़िस में रात को 11-12 बजे तक, 2 बजे तक काम कर सकता है। लेकिन अगर एक लड़की है, उसे अपना नाम बनाना है इस प्रोफ़ेशन में, तो वो ये सब नहीं कर सकती है। उसके लिए एक सीमित टाइम रहता है जिसमें उसको अपना काम करना पड़ता है और अपनी पोज़ीशन भी बनाए रखनी पड़ती है अपनी फ़ील्ड में। उस चीज़ के लिए उसे अपने घर में भी बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और जब ये बात मेरे पे आई तो मुझे मेरे पापा ने हमेशा मोटिवेट किया कि तुम अपने काम में आगे बढ़ो, तुम आगे तुम्हारे साथ जो भी होगा हमारे सिंधी समाज में शिक्षा मिलती तो है लड़कियों को, पर उनको शादी के बाद वो परस्यू करने का कितना मौका मिलता है, अपने करियर को कितना नहीं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है और थोड़ा उनकी किस्मत पे। मेरे साथ मैंने हमेशा अपनी होप्स रखी कि मैं करूँगी और मेरे पापा ने मुझे फुल सपोर्ट किया उस चीज़ के लिए और लकीली मैं उस फैमिली में भी हूँ जहाँ पे मेरे हस्बैंड का, मेरे इन-लॉज़ का मुझे पूरा सपोर्ट है। मेरे आने से पहले उन्होंने मेरे लिए हर चीज़ की तैयारी करके रखी थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ एक फ़र्म में काम कर रही हूँ और मैं आगे भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। साथ ही साथ मेरे करियर के साथ-साथ उन्होंने दूसरी चीज़ों के लिए भी रखा, मुझे डांस का शौक है, तो मुझे दूसरी डांस के लिए भी उन्होंने प्रोत्साहन किया कि तुम वो भी करो, तुम कथक सीखो, तुम ये करो। तो आज के समाज में मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि समाज तो हमारा भारत संविधान तो वुमेन की सुरक्षा और उसकी एजुकेशन, उसकी राइट्स के लिए प्रावधान बना रहा है, पर क्या हमारी सोसाइटी हमारी वुमेन को उतना राइट देती है कि वो बाहर जाके काम करें, अपना करियर बनाएँ, अपनी आइडेंटिटी बनाएँ। आज हमारी आइडेंटिटी होएगी, तो हमारी राइट्स हमको पता रहेंगी, हम अवेयर करेंगे 4 लोगों को, हमें कोई थ्रेट नहीं कर पाएगा, हम समाज में अपना नाम बना पाएँगे। आज की डेट में हम भारत के संविधान में वुमेन को इक्वालिटी मिली है। उनको ये राइट्स है कि वो खुद की मर्ज़ी से अपना काम कर सकती हैं। साथ ही साथ अगर उनको कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसके लिए अलग लॉ बना हुआ है, जहाँ पे उनको प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन और रिड्रेसल दिया जाता है। उनकी राइट्स को सिक्योर्ड किया जाता है कि उनको एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जाता है। पर वो एनवायरनमेंट और ये सब बातें हम तब करेंगे जब हमारी वुमेन आज की डेट में बाहर जाके काम करेगी और वो काम करेगा कौन? हमारे समाज, हमारे घरवाले जब हमारी औरतों को वो राइट देंगे, उन्हें वो वैल्यू देंगे कि वो भी हमारे बेटों के साथ बाहर जाके काम करेंगी। उन्होंने जो पढ़ा है, उनका जो हुनर है, उस पे वो काम करेंगी। मैं सिर्फ़ पढ़ाई के लेवल पे बात नहीं करना चाहूँगी, मैं ये भी चाहूँगी कि हम कुछ होती हैं औरतें जो पढ़ाई नहीं करती हैं, लेकिन उनमें खुद का एक हुनर होगा। वो चाहें तो अपने हुनर से आगे बढ़ सकती हैं, वो घर से भी कुछ कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए मैं चाहूँगी कि हमारे समाज के सब लोग अपनी-अपनी बेटी, बहुओं को उतना राइट दें कि वो अपना काम करें और अपना नाम बनाएँ, वो बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे समाज में और पूरे भारत देश में विमेन को बहुत सी प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती है, जैसे कि डाउरी डाउरी प्रॉब्लम हो गया, दहेज प्रथा है। आज भी कई लेडीज़ हैं जो दहेज की बात से अपने घर में सफ़र करती हैं, लेकिन उसके लिए भी हमारे संविधान में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जिसके अंदर वुमेन को राइट मिलता है कि वो ऐसे विवाह से अपने आप को मुक्त कर सकती हैं, जहाँ उनको सेफ नहीं लग रहा हो, जहाँ उनके सम्मान को ठेस पहुँच रही हो, जहाँ उनको जस्टिस नहीं मिल रही हो घर में सुख शांति से रहने की, उनको घर में एक एक समान दर्जा नहीं मिल रहा हो। तो इन सब के लिए भी हमारे भारत संविधान में बहुत से प्रावधान हैं और हमारी समाज की औरतें को उन चीज़ों के लिए अवेयर करना ज़रूरी है और मैं इस मंच के माध्यम से हमारे समाज की सभी लेडीज़ को ये बताना चाहूँगी कि वो किसी भी वक़्त, किसी भी तरह से जब भी उनको कोई भी चीज़ में कुछ भी प्रॉब्लम आए, तो मैं इस प्रोग्राम में अपना चैट बॉक्स में नंबर दूँगी, वो चाहें तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं जो सर्विस दूँगी वो उनके लिए होएगी और वो निःशुल्क रहेगी। जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैं उनको एडवाइस दूँगी, काउंसल करूँगी और उनके लिए जो ज़रूरी होगा मैं अपना योगदान ज़रूर दूँगी। साथ ही मैं ये धन्यवाद कहना मैडम। चाहूँ बोलिए, बोलिए, बोलिए। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे समाज की
वुमेन को उतना राइट दें कि वो अपने हक के लिए अपने हक के साथ जी सकें, उसके लिए अपनी एजुकेशन में आगे अपना नाम बना सकें, अपना करियर परस्यू कर सकें। और अगर हम हमारे समाज में ये चीज़ें लागू करेंगे तो उसका एक छोटा योगदान हमारे पूरे देश के लिए होगा। धन्यवाद। बेटा आपने बहुत सही बोलते ना डॉक्टर, ये तो सही रग के ऊपर आपने हमारे समाज का रखी। हमारे बीच इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट है, ये बोल तो लड़कियां इतनी अच्छी तरह से पढ़ती है, लेकिन शादी के बाद उनको कुछ न कुछ एक ब्रेक लग जाता है या एक ब्रेकर आ जाता है, तो वो वहाँ अपनी आशाएं अपेक्षाएं वो जाहिर नहीं कर सकती। टैलेंट उनके पास बहुत रहता है, अगर वो कुछ करने जाएं उनके हस्बैंड उनके इन लॉज उनको बहुत सारी तकलीफें देते हैं। और मेरा सिर्फ हमारे सभी बुजुर्गों से इन लॉज को, जो अभी अभी जो इन लॉज है ना, जो अभी होने वाले हैं या है, वो मोस्टली वो सब पढ़े लिखे हुए हैं। इससे जो पहले जो हमारे जैसे हम 52 के है, जो हमारे इन लॉज थे उनको पढ़ाई और इसके अंदर थोड़ा कम था, और उस समय वो भारत वो तो सिंध छोड़कर इतने आया हुआ, त अचण खां पोइ दे आर डिस्टर्ब ऑल्सो। बट हाणे असां डिस्टर्ब न आहियूं, त हाणे मुंहिंजो सभिनि मुंहिंजे भेनरुनि खे जेकी ससूं थियूं या जेके ससूं थियण वारियूं, त जंहिं रीति सां पाण पंहिंजे पाण खे अॻियां वधण जी चाहत रखी करे आयूं हुयूं, ऐं उन्हनि खे कंहिं न कंहिं कारण सां उहा उनजी चाहत पूरी न थी, त हाणे त पंहिंजी चाहत पंहिंजे नौरुनि मां, पंहिंजे धीरुनि मां, पंहिंजे पोटनि मां, पंहिंजे पोटियुनि मां कनि। जीअं अॼु मां पंहिंजे पाण खे हमेशह मां पढ़ाई करे न सघियुसि, छो जो उन वक़्तु असांजी घर जूं हालतूं ख़राब हुयूं, पर उन वक़्तु मां हिकु कसम खाधी, मां पंहिंजो स्कूल खोलींदुसि, पर स्कूल न खोले सघियुसि त मां कंहिं स्कूल सां जॉइन थी वियुसि। त हुन असांजे स्कूल जे अंदरि अॼु बि 200 ॿार ईअं पढ़ंदा आहिनि जंहिंखां मां सिर्फ़ु साल जा 250 रुपया वठंदो आहियां। हिकु मुंहिंजो सुपिनो हो, भई ग़रीब खे कीअं पढ़ाइणो। शाहूकारनि जा त सभु जवाई थींदा आहिनि, पर ग़रीब जो केरु सालो थिए, त उहो मां हिकु नंढो प्रयत्न कंदो आहियां। ऐं मूंखे 196 जे आसपास ॿार मुंहिंजे वटि अॼु बि आहिनि, जंहिंखे मां 250 रुपया साल जे अंदरि सिंधी इंग्लिश में पढ़ाईंदो आहियां, छो जो मां उहो कमु न करे सघियुसि। 10 खां पोइ मूंखे कमाइण जी ज़रूरत हुई, छो जो मूंखे फी भरण लाइ पैसा कान हुआ। त ईअं हाणे उहो ॾींहं कान्हनि, हाणे सभु सुठा सताबा थी विया आहिनि, पंहिंजा पंहिंजा असां जहिड़ा जीअं असांजूं इच्छाऊं रहिजी हुयूं, त असां पंहिंजी इच्छाऊं हाणे पूरी था कयूं। जीअं अॼु सुबुह जो मूंखे विवेक ॿुधाई कि अंकल ईअं करिणो आहे, मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी। मां चयो आई एम ऑलवेज विथ यू, छो जो उहो कमु मुंहिंजो बि रहिजी वियो। किथे मां बि जे पढ़ा हा, मां बि जे ग्रेजुएशन कयां हा, किथे न किथे IAS IPS या किथे न किथे मां बि वञा हा, पर भॻवान खे मंज़ूर कान हो, उनखे मूंखे अकेलो ठाहिणो कान हो, मुंहिंजे हथां उन्हनि खे सभिनि खे ठाहिणो आहे। त मां ईअं बि पंहिंजे पाण खे ख़ुशि करे ईअं चवंदो आहियां, भई ठीकु आहे, मैं नहीं बनूं तो मेरे हाथ 100 बने। तो इहो प्रेरणा खणी करे मां पंहिंजी ज़िंदगी जे अंदरि अॻियां हलियो आहियां। ऐं मां चवंदुसि सभु ॼणा कुझु न कुझु हिकु एम खणी करे पंहिंजी ज़िंदगी में हलनि। जीअं अॼु विवेक जी ॿुधाई, भई इहो असांजो एम आहे। हुनजे पुठियां जेके दिनेश जी आहिनि, मुंहिंजा भाउ जा साल लॻनि, उन मूंखे इहा ॻाल्हि 2-3 साल खां सतत मुंहिंजे पुठियां हो, भई रतन मूंखे ईअं करिणो आहे, रतन मूंखे ईअं करिणो आहे, छो जो हुनजी दिलि जी हिकु इच्छा कॾहिं बि इच्छा पूरी थियण टाइम लॻंदी आहे। पर अॼु भॻवानु करे सुठा माण्हू अची विया आहिनि, विवेक जी अची विया आहिनि, असांजे नासिक जे अंदरि जेके डेप्यूटी कलेक्टर उहे अची विया आहिनि, उहे बि सुभाणे असांजे शो में ईंदा। ऐं मां तव्हां सभिनि जे द्वारा सिर्फ़ु हिकु अपील कंदुसि त असां जल्दी हिकु साइट खोलण वारा आहियूं, जंहिंजे अंदरि UPS ऐं IPS इन्हनि ॿारनि जी रजिस्ट्री कबी, ऐं उन्हनि जेतिरा थी सघनि सभिनि मिटनि माइटनि देश जे अंदरि जिते जिते पंहिंजा आहिनि उते तव्हां इहा ॻाल्हि फैलायो, त वधि में वधि ॿार नासिक अचनि, त असां उनखे स्वीकार कयूं, त असां पंहिंजे ॿारनि खे शासन ऐं प्रशासन इन्हनि ॿिन्हिनि हंधि उन्हनि खे मोकिले करे, जेसि ताईं शासन जे अंदरि तव्हांजा माण्हू न हूंदा, छो जो तव्हां केतिरो बि सोचींदो, पर उनखे इम्प्लीमेंट करण वारो शासन जे अंदरि ई ब्यूरोक्रेसी हूंदी आहे। जेसि ताईं ब्यूरोक्रेसी जे अंदरि असां घुसंदासीं न, तेसि ताईं असांजा सपना सभु हवा में रहंदा। त असांखे सुपिनो पूरो करिणो आहे, त ब्यूरोक्रेसी जे अंदरि घुसणो आहे, गवर्नमेंट जे जेके बि आहिनि पद, उन्हनि जे पदनि खे हासिल करे असां पंहिंजी योजनाऊं लाॻे था करे सघूं।